हम श्रवण कर रहे हैं और श्लोक चल रहा है चौथा। इसमें टाइम लगेगा, आगे फिर दौड़ेंगे। थोड़ा गड्ढे बड्ढे हैं रास्ते में, गड्ढे बड्ढे हैं तो स्पीड कम हो जाएगी। आगे फिर एक्सप्रेस वे आएगा, एक्सप्रेस वे। तो इसमें अगर श्रवण किया हमने, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्षावधि वैकुंठ नहीं चाहिए, यहां तक कि नवदा भक्ति भी नहीं चाहिए। अभी क्या ऐसी मनगणना बात है कि प्रमाण भी हैं। ऐसे कोई भक्त हो बोला मुक्ति भी नहीं चाहिए, सिद्धि भी नहीं चाहिए, है ना। वित्रासुर जी का उपाख्यान है भागवत में। साथ साथ जो टीकाकार हैं प्रमाण भी देते जा रहे हैं। मानो कह दिया किसी ने, भाई आप मोक्ष को धिक्कार क्यों दे रहे हैं, मोक्ष तो बहुत अच्छी चीज है। आप ही मोक्ष के लिए मना कर रहे हैं कि पहले भी किसने कोई मना कर चुका है। इतिहास साक्षी होता है। साक्षी कौन होता है? इतिहास, प्रमाण। इतिहास बोलो तो इतिहास बता रहे हैं ना। इतिहास भागवत में एक इतिहास है, वित्रासुर जी का उपाख्यान। क्या बोलना है वो? न नाथ पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। ये क्या करें? स्वर्ग राज्य नहीं चाहिए, ब्रह्म पद नहीं चाहिए, जगत का एक शत्रु साम्राज्य नहीं चाहिए, रसातल का राज्य में नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए, अपुनर्भवम वा मुक्ति भी नहीं चाहिए। निषिद्ध हो गए यहां पर। पहले भी कई ऐसे वैष्णव हुए हैं जिन्होंने मुक्ति को धिक्कारा है, मुक्ति को परित्याग किया है। अब शब्द है मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष दो प्रकार का, एक स्वसुख ऐश्वर्य उत्तरा, प्रेम सेवा उत्तरा। स्वसुख ऐश्वर्य उत्तरा, उत्तरा मैंने जिसका लक्ष्य क्या है? स्वसुख। दूसरा मोक्ष है प्रेम सेवा, उनका उद्देश्य प्रेम सेवा प्राप्त हो जाए भगवान की है। इनमें जो स्वसुख ऐश्वर्य उत्तरा जो मुक्ति है, भगवान ये भक्ति के सर्वथा विरोधी है, क्योंकि इसमें अपनी सुख की कामना रहती है। और दूसरी जो मुक्ति है वह है प्रेम सेवा उत्तरा। इसमें क्या भावना रहती है? आगे हो मुक्ति तबे सर्व कर्म बंधनाश, तभी तो होते पारे श्री कृष्ण दास। विष्णु अनुचरत्व ही मोक्ष माव मनुष्य न। दूसरी मुक्ति मोक्ष है प्रेम सेवा उत्तरा। उसका उद्देश्य क्या होता है? भगवान की सेवा कर पाए। आगे मुक्ति हुई तो समस्त बंधन नाश हो गए, तो कृष्ण दास हो गए। दास होने के बाद ही सेवा की जा सकती है। जब तक हम दास नहीं बनेंगे सेवा नहीं कर सकते हैं। और दास तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक हमारा संसार बंधन कटेगा नहीं। जैसे कि हम श्रवण करते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति मुक्ति, जो साहित्य मोक्ष है उसकी क्या परिभाषा है? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति का नाम है मुक्ति है। अर्थात संसार में जन्म मरण के दुख से मुक्त होने को ही मुक्ति कहा जाता है। और संसार से मुक्त हो जाएं और ब्रह्म मिलकर के एक हो जाएं, इसे कहते हैं सायुज्य मोक्ष। ये तो भक्त नितांत विरोधी है। पहले जो हमारे चतुर्संजी थे वो इसी मुक्ति के अभिलाषी थे। ब्रह्म के चार चतुर्संज थे, पहले इसी मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहते थे। सायुज्य मोक्ष के ही इच्छुक थे। बाद में भगवान के चरण कमलों की जो तुलसी की सुगंध नासिका रंध्र में प्रवेश कर गई
आकृष्ट हो गए भगवान के प्रति, तो ये कामना खत्म हो गई। तब उनके अंदर भगवान, तब क्या हो गया उनके अंदर? भगवान की सेवा की उत्तम ढजेगी, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसके अलावा 4 मुक्ति और हैं। सालोक्य, सामीप्य, शास्त्रीय, सारूप्य। ये भी इनके इस चारों मुक्ति में भी क्या है? ससुख कामना है। इसलिए ये भक्ति की कुछ कुछ बहुत विरोधी नहीं है, कुछ कुछ भक्ति की अनुकूल भी कभी कभी हो जाती हैं। क्यों अनुकूल हो जाती हैं? साहित्य में क्या था? भगवान के साथ मिलकर के एक हो जाना, हम परमात्मा में। मैंने क्या उसमें यह माना गया है कि एक ही तत्व है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म एवं ना पर। भावना क्या है? जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, और जीव क्या है? जीव ब्रह्मेव, ब्रह्म ही अज्ञानग्रस्त होकर के अपने आप को जीव माने बैठा है। तो क्या तत्व रहा? एक तत्व है। तो जब एक ही तत्व है, भक्ति के विरोधी क्यों है? क्यों? जहां भक्ति शब्द आएगा वहां पर 3 तत्व आ जाते हैं, भक्ति, भक्त और भगवान। सेव्य, सेवक और सेवा। भक्ति का प्राण क्या है? सेव्य सेवक संबंध, सेव्य सेवक भाव जो है ये भक्ति का प्राण है। और ये सायुज्य मोक्ष में सेवक रहा ही नहीं, जीव है ही नहीं, वो तो ब्रह्म अपने आप को जीव समझ रहा है। ये नितांत विरोधी है। परंतु 4 मुक्तियां हैं, ऐसी विरोधी नहीं है। इसमें क्या भावना रहती है? भगवान का लोक प्राप्त हो जाए, उनके समीप पहुंच जाऊं, उनका जैसा रूप प्राप्त हो जाए, उनका जैसे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। तो यहां इसमें जो ये साधक है, इसका स्वरूप सर्वथा अलग है। सारूप्य, भगवान के जैसे रूप, जैसा रूप। सालोक्य, भगवान का लोक। शास्त्री, भगवान के जैसा ऐश्वर्य। तो यहां पर क्या है? भेद है, एक नहीं यहां पर। इसलिए कुछ इतनी विरोधी नहीं है ये, परंतु होने पर भी इनमें भी कामना रहती है। तो बोलेंगे कामना रहती तो भी, और इनके स्थान कौन सा है? वैकुंठ। तो कामना रहती तो वैकुंठ कैसे पहुंच गए? इनके अंदर कामना है, वो क्या कामना है? क्या कामना है? भगवान का सुख, भगवान के लोक का सुख। इनके अंदर जागतिक सुख कामना नहीं है, मोक्ष कामना भी नहीं है। भोग कामना तो है, पर क्या कामना है? भगवान के लोक का सुख, भगवान के जो स्वरूप है उसका सुख, भगवान के जो ऐश्वर्य का सुख। तो कामना कहां से हुई? भगवान के धाम की। तो इसलिए ये धाम तक पहुंच जाते हैं। वो समस्या क्या है? यहां पर होने पर भी दास्य प्राप्त नहीं होगा। मैंने जीव समझो, वैकुंठ में 2 लोग जाते हैं। एक दास्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं, लक्ष्य ये होता है हम भगवान की सेवा प्राप्त हो जाए। दूसरे जाते हैं ये वाले मुक्ति वाले, चतुर्मुक्ति वाले, दो लोग जाते हैं। इनमें जो 4 मुक्ति वाले वहां पहुंचेंगे, पहुंचने पर भी इनका भाग्य अधिक नहीं बोला जाएगा कि इनको भगवान की सेवा नहीं मिलेगी। ध्रुव जी महाराज बहुत चेष्टा तो किया, भगवान ने दर्शन में दिए, परंतु भगवान की सेवा, उनको सेवा नहीं मिल पाई। भगवान ने उन्हें एक लोक दे दिया, परंतु सेवा नहीं दी अपनी। क्यों? उन्होंने जो भक्ति का आश्रय ग्रहण किया था वो भक्ति शुद्ध थी ही नहीं, इसलिए सेवा नहीं मिली। सेवा तो तभी मिलेगी जब शुद्ध भक्ति का आश्रय किया जाएगा। पहले कह रहे हैं यहां पर, तो इसीलिए बता रहे हैं यहां पर, जिसकी
कामना होती है मुझे भगवान की सेवा मिल जाए, तो वो पहुंचेगा वैकुंठ। वैकुंठ पहुंचने के लिए भी प्रेम ही चाहिए, बिना प्रेम वैकुंठ भी नहीं जा सकते हैं। ये जो चार पहले वाले हैं ये मुक्ति वाले, इनमें प्रेम भाव नहीं है। इनका क्या भाव है? भगवान का, लोक का, ऐश्वर्य का आस्वादन करना। नितांत विरोधी क्यों नहीं है? क्योंकि मिलकर के एक नहीं होना चाहते हैं, स्वयं ब्रह्म नहीं होना चाहते हैं। कुछ अनुकूलता क्यों बोलते हैं? जब वहां पहुंच जाएंगे, भगवान के परिकरों को सेवा करते हुए देखेंगे। वैकुंठ में क्या होता है? पढ़ा ना भागवत में तुम्हें, सब के सब आपस में मिलकर क्या करते रहते हैं? वो सब क्या करते, मिलकर क्या करते हैं? भगवान का गुणगान करते हैं। अब ये चार पहुंच गए, जब उनको देखेंगे तो धीरे ये भी वहां से उन्नत होना शुरू हो जाएंगे। इनको ये लाभ तो है। परंतु वास्तव में जो दास्य भाव से भगवान की सेवा कर रहा है, ऐश्वर्य भाव से भगवान की सेवा भक्ति कर रहा है, वो वैकुंठ पहुंचेगा। उसकी स्थिति अलग है, उसकी स्थिति अलग है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, चतुर्संध में पहले सायुज्य मोक्ष के ही पथिक थे, इच्छुक थे। बाद में कृपा भगवान की हुई, फिर वो क्या किया उन्होंने? फिर वो प्रेष अवतर मोक्ष के अभिलाषी हुए। तो बोल रहे हैं फिर ये इसको मोक्ष क्यों बोलते हैं? वास्तव में भगवान की सेवा ही मोक्ष है। तो ये निश्चला भक्तिया सा मोक्ष उच्चते, भगवान कह रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो या निश्चय भक्तिया सा मुक्ति जनार्दन। क्या बता रहे हैं यहां पर? भगवान हे प्रभु आपके प्रति जो निश्चला बुद्धि है जनार्दन के प्रति, उस निश्चला बुद्धि को ही मोक्ष कहते हैं। मुक्ता ए भक्तास्तु, मुक्त कौन है? भक्त ही मुक्त हैं। मुक्ति क्या है? भगवान की सेवा ही मोक्ष है और भगवान के भक्त ही मुक्त हैं। तो वैकुंठ में जो व्यक्ति भक्ति का आश्रय ग्रहण करके जाएगा, उसको ये वैकुंठ का असली सुख प्राप्त होगा और वो भगवान का सेवक बन जाएगा, भगवान को सेवा प्रदान कर देंगे। इसलिए चार मुक्ति की भावना से जो व्यक्ति पहुंचेगा, वहां पहुंचने पर भी उसको बहुत अधिक आनंद प्राप्त नहीं होगा। क्यों? अंदर कुछ कामना भरी हुई है, कुछ कामना है। इसलिए यहां बता रहे हैं, इसलिए दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्स्यमनम जना सालोक्यम शाष्टिम सारूप्यम सामीप्यम एकम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति। भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं, माता जी कह रहे हैं, सालोक्य, शाष्टि, सामीप्य और सारूप्य और एकम और सायुज्य। क्या बता रहे हैं? मैं अपने भक्तों को 5 मुक्ति देना चाहता हूं, भक्ति देने पर भी उन मुक्तियों का ग्रहण बिल्कुल नहीं करता। कहा ना? कारण क्या है? इनमें स्वसु कामना है। अब जो सायुज्य मोक्ष है उसमें तो स्वसु कामना मुख्य रूप में है। तो 4 मुक्तियां हैं, इनमें स्वसु कामना गौण रूप में है। परंतु सायुज्य मोक्ष में स्वसु कामना मुख्य है। क्या? अहम ब्रह्मानंद की अनुभूति, ब्रह्मानंद का आस्वादन करना, अहम ब्रह्म। परंतु 4 मुक्तियां, इनमें भी स्वसु कामना है, गौण रूप में है। मतलब ये हो ही नहीं सकता ना व्यक्ति उसके अंदर केवल कामना मुक्ति की ओर वैकुंठ पहुंच जाए। मतलब उनके अंदर दोनों कामनाएं हैं, भगवान की सेवा भी कर लेंगे, लगे हाथों मजे भी ले लेंगे। क्या
सेवा भी कर लेंगे, लगे हाथों मजे भी नहीं लेंगे, ये समस्या। गुरु जी सेवा भी कर लेंगे, लगे हाथों जो माल पत्ता मिलता है लगे हाथ वो भी समेट लेंगे। गुरु सेवा क्यों करना चाहते हो? सेवा भी हो जाएगी, साथ साथ मान सम्मान तो मिलता ही है। गुरु जी को 50 मिलेंगे तो मुझे 100 मिलेंगे, 25 मिलेंगे, हैं? लगे हाथों। इसलिए इसमें क्या है, जो मोक्ष सुख क्या है, मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है? वास्तव में इनके अंदर में क्या भावना होगी? भगवान की शिव प्राप्ति ही मुख्य भाव होगा। लगे हाथों मिल रहा है तो बहती गंगा में हाथ धो लो, वो सिस्टम है। तीसरे वो हैं जो केवल और केवल हैं अन्याभिलाष शून्यम ज्ञान मतलब अनुकूल, ये जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, एक ही लक्ष्य है बस। क्या लक्ष्य है? भगवान की सेवा। ये 3 लोग हैं, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। अब ये तो है मोक्ष। इसलिए जो भगवान के एकांतिक अनुरागी भक्त हैं, उन्होंने ये 4 मुक्तियों को भी त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? ये 4 मुक्तियों के अंदर भी यदि भी सेवा की कुछ अभिलाषा तो है, परंतु कुछ न कुछ कहीं न कहीं क्या है, स्वसुख कामना भी है, परित्याग कर दिया है। पर जो भगवान के जो अनुरागी भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं? वो केवल और केवल उनके क्या कामना रहती है? केवल अर्थात कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा। कृष्ण को आनंद हो बस, भगवान को आनंद हो बस, ये भक्तों की इच्छा रहती है। इसलिए हम जो मोक्ष जो शब्द है, न मोक्षम, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, इसको धिक्कार दिया। फिर क्या आया? मोक्षावधि। मोक्षावधि कहने निरवच्छिन्न घनीभूत वैकुंठ का सुख। मोक्ष की अवधि क्या कहां बज रहे? मोक्षावधि, मोक्ष की अवधि वैकुंठ। 2 अर्थ हैं इसके। एक होता है सायुज्य मोक्ष का जो स्थान है उसकी अवधि, उसका पल्ली तरफ क्या है वो? वैकुंठ। अथवा जो 4 मोक्ष हैं इनकी जो पराकाष्ठा है, मतलब 4 मोक्ष जो 4 मुक्तिवादी हैं उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। सालोक्य, सारूप्य, शास्त्राम्य, 4 मुक्ति वाले लोग हैं, उनके लिए अंतिम है बस प्रकाश, उसके ऊपर वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा जो क्या है मोक्ष अवधि वैकुंठ है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। न चान्यम, अन्य मने मुझे अन्य कोई वर चाहिए ही नहीं। तो फिर अन्य क्या बचा? भोग चाहिए नहीं, सिद्धि चाहिए नहीं, मुक्ति चाहिए नहीं, और फिर क्या बचा? फिर कामना क्या होती है? धन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, राज्य मिल जाए, पाठ मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, ब्रह्म बन जाऊं एक। उसके बाद मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, फिर क्या बचा? फिर तो बता रहे यहां पर अन्य बचाए कहां बता रहे? अन्य का मतलब यहां पर है श्रवण कीर्तन, जो नवदा भक्ति है इसका जो फल, वैदिक भक्ति का फल क्या है? वैकुंठ। नवदा भक्ति का जो फल वैकुंठ है, हमको वो भी नहीं चाहिए। ये सुन करके भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो सत्यव्रत मोक्ष नहीं चाहिए, समझ रहा हूं है, मोक्षावधि नहीं चाहिए, ये भी समझ रहा हूं। तो जो तुम कह रहे हो ये अन्य का तात्पर्य यही हुआ, नवदा भक्ति भी तुमको नहीं चाहिए, ये बात समझ में नहीं आई। क्योंकि शास्त्रों में सर्वत्र ही नवदा भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम आदि बहुत व्याख्या महिमा का गान की गई है। तुम इसे ग्रहण क्यों नहीं करना चाहते हो?
और फिर तुम इसको भी नहीं चाहते हो, फिर तुम चाहते क्या हो? चाहते क्या बताओ? यहां उत्तर दे रहे सिद्धबद्ध मुनि, प्रभु मेरी एक ही अभिलाषा है, जो पहले बता चुका हूं। क्या अभिलाषा है? इदम गोपाल बालम स्वरूपम। आपका जो गोपाल स्वरूप है, कैसा है ये? जिनकी कमर में रस्सी बंधी हुई है, और रस्सी बंधी हुई है उखली से, और जिनके नेत्र भयभीत हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मुंह पूरा काला हो चुका है, आंखें मसलते, और वो काजल काजल आंखों में काजल था, जो आंसू की धार निकली, और शायद धार कहां चली गई है? छाती तक। कपड़े तो है नहीं है, पूरी काली काली धार बन गया, पेट तो पूरा धार बन गया, धार बन के सूख गया वो। ये स्वरूप चाहिए मेरे को, मेरे हृदय में वो स्वरूप चाहिए, जो ये स्वरूप चाहिए, जो आप भयभीत होकर के बाबा यहां देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं। ये स्वरूप में हृदय में मैं चाहता हूं, हृदय में आविर्भूत हो जाए। तो बोला, तो कहां पर? बोलते हैं इसी वृंदावन में, बाहर नहीं। इसी वृंदावन में वो कह रहे हैं, बाहर नहीं चाहिए कहीं और, ये द्वारका में नहीं, वृंदावन में ही वो स्वरूप चाहिए। इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, जो वास्तव में श्रवण कीर्तन आदि जो करने वाले जो साधक भक्त होते हैं, वे स्वर्ग और नरक का, उनको न स्वर्ग चाहते हैं न नरक, उनमें कोई भेद नहीं है। उनकी नरक और स्वर्ग समान होता है। कौन? जो नवद भक्ति पालन कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तन स्मरण बंधन कर रहे हैं, उनके लिए स्वर्ग और नरक का विचार नहीं होता। ना स्वर्ग की लालसा, न नरक का भय, न स्वर्ग की लालसा, न नरक का भय। अरे ऐसे अपराध हो जाएगा, नरक चले जाओगे, हैं? अपराध हो जाए, नरक चले जाओगे, हैं? तो गुरु जी के ऊपर चढ़ रहे हो, कमाल है। गुरु जी प्रणाम करने तो उनके ऊपर पीठ पर तो कूद रहे हो। गुरु जी का भी पीठ में दर्द है तो कूदो, छलांग मारो, कूदो, और कूद रहा पीठ के ऊपर। गुरु जी मोटे तगड़े थे, हैं? तो किसी तरह कोई कह रहा अपराध हो जाएगा, हैं? क्या बोलेगा वो? कोई बात नहीं, होता नहीं होता। ना स्वर्ग की इच्छा, ना नरक का डर। क्यों? उन्हें पता है भक्ति नरक में भी हो सकती है और स्वर्ग में भी हो सकती है, इसलिए उन्हें डर नहीं है। इस संसार में हो सकती है, गृहस्थ आश्रम में भी हो सकती है, और त्यागी में। तो प्रभु जी तब तो गृहस्थ आश्रम हो सकती है यार, ऐसी बिल्कुल ऐसी। फल में अंतर तो नहीं है? नहीं, कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं है, पक्की बात है। अरे वाह भाई, तो गृहस्थ तो लाभ में रह गए। आम क्या गुठली का दाम, तो हम भी कर लेते हैं विवाह, और तो लोग है। पर एक बार पहले अनुभव ले लो, जो कर चुके हैं ना, जो गृहस्थ में हैं, उसे अनुभव ले लो कि भक्ति कैसे हो रही है। मुझे अनुभव ले लो, पूछो उनसे, प्रभु अपना अनुभव हमें शेयर कीजिए, आपका क्या अनुभव है। यदि वो कहे ना जी भक्ति बहुत अच्छी हो रही है, तब तुरंत करो, देर मत करो। यदि बोले ना बाबा कान पकड़ते हैं, कहां फंस गए हम, तो समझो आसान नहीं है। गृहस्थी में भजन, घर में रहकर भजन करना ऐसा ही है, कोयले की खान में जाएं और सफेद कपड़े में काला काला ना लगे, समझे? संभव है ऐसा? हाँ, परंतु हो सकती है भक्ति, कहीं पर भी हो सकती है। परंतु यह है मठ मंदिरों में अनुकूलता है, परंतु हो सकती है, ये करने वाला कर भी सकता है, ऐसा नहीं। तो इसलिए क्या, इसलिए ना तो डरते हैं गृहस्थी से, ना डरते हैं नरक से, ना डरते हैं स्वर्ग से, उन्हें भक्ति चाहिए। तो हमेशा उनका एक ही डिमांड रहती है, क्या?
अनुगत्य में रह करके प्रेम भक्ति, जैसे कि ये 8वां श्लोक उपसंहृत का तन्नाम रूप चरिताद सुकीर्तनानो स्मृतो कर्मे नशनाम नियोज तिष्ठन् ब्रजे तदुनाग जनानुगामी कालम निरखिल मित्युपदेश सारम। भगवान का भक्त एक चीज मांगता है बस, भगवान का भक्त भगवान को भी नहीं मांगता, वो भक्ति भी नहीं मांगता। जो शुद्ध भक्त होता है वास्तव में, जो 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 भक्त चतुर है ना, जो चतुर भक्त होता है वो भगवान को भी नहीं मांगता और भक्ति भी नहीं मांगता। वो क्या मांगता है? क्या मांगता है? निष्किंचनाम ननमृणीत यावत। क्या मांगता है वो? भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं उनका संग मांगता है। मांग दो के पढ़ लो, क्या बता रहे हैं? हाँ, ममोत्तम श्लोक जिन सक्षम। हाँ, क्या आगे क्या क्या आया है? बता रहे ना, मम उत्तम श्लोक जनेषु सत्यम। हे भगवान, उत्तम श्लोक जनेषु, उत्तम श्लोक कौन है? श्री भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं। उनके जो जन हैं, भगवान के जो निज जन है, भगवान के भक्त हैं, उनके प्रति सक्षम। एक बात किसी प्रहलाद महाराज ने, नैसामति सावत रुक्रमांघ्रिंग स्पृशत्तो अपगमो यदर्थ मह्यसांग पाद लोभिषेकम निष्किंचना नाम ने। क्या क्या मांग रहे हैं? निष्किंचन भक्तों का संग मांग रहे हैं। वास्तव में जो चतुर भक्त, जो साधक चतुर होगा, वो चतुर साधक का लक्षण क्या है? वो ना तो भक्ति डिमांड करता है, ना वो भगवान के दर्शन डिमांड, वो डिमांड करता है किसकी? भक्तों की। क्यों? क्योंकि भक्ति भगवान के पास है नहीं, और भक्ति स्वतंत्र है, आ ही जाएगी, कोई गारंटी नहीं है ना। हाँ, यदि भक्ति कृपा कर दे, जिनके पास भक्ति है, भक्ति जिनके पास है, किनके पास होती भक्ति? भक्तों के पास है। यदि अहेतु कृपा कर दे तो हो सकती। इसे कहते हैं चतुर भक्त। भक्त बड़ा चतुर होता है। जगत गुरु क्या सोचते हैं? हे भगवान दर्शन दो, दर्शन दर्शन दो घनश्याम है, दर्शन क्या आंखें प्यासी रे बोलते हैं ना, भक्त बोलता नहीं। ना उसे भगवान से मतलब है, ना भक्ति से मतलब किससे है? भक्तों से। क्योंकि भक्ति के दर्शन हो गए, भक्ति मिल गए तो भक्ति हो जाएगी, और भक्ति हो जाएगी तो भगवान तो स्वतः ही मिल जाते हैं। इसलिए क्या मांगते हैं वो? क्या कह रहे हैं यहां पर? ब्रज में रह करके तद अनुरागी, भगवान के अनुरागी भक्त हैं, उनके अनुगत्य में रह करके क्या करो? भगवान का नाम कीर्तन करो, उनके लोगों का स्मरण करो। इस प्रकार से ब्रज में रह करके भजन साधन करो। ब्रज में रह करके, ब्रजवासियों का अनुगत्य में रह करके भगवान का नाम कीर्तन आदि करो। ये सब उपदेशों का सार है। तो सर्वत्र ये देखा जा रहा है। तो क्या मांग रहे हैं ये? संग, भक्तों का संग, अनुगत्य। अनुगत्य करने के लिए क्या चाहिए? ऐसे भक्त होना चाहिए, जो ऐसा योग्य भक्त होना चाहिए, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर नवधा। अब यहां नवधा भक्ति का स्थान इतना उच्च होते हुए भी, नवधा भक्ति का स्थान कितना ऊंचा है, जिससे वैकुंठ प्राप्त हो सकता है, उसकी मान्यता क्यों नहीं करते हैं? यहां पर समाधान करते हुए सनातन गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, क्योंकि नवधा भक्ति का आचरण दो प्रकार से होता है। नवधा भक्ति आचरण दो प्रकार से होता है, एक वैधि मार्ग से और एक राग मार्ग से। वैधि मार्ग से, राग मार्ग से है। अब इनमें से एक को तो वो एक के लिए तो वो मना कर रहे हैं, एक के लिए मना कर रहे हैं। वो किसे मना कर रहे हैं? जो नवधा भक्ति का जो साधन होता है वैधि मार्ग से, इसके लिए निषेध कर रहे हैं। इसका फल कहां पर है? वैकुंठ।
जो अभी हम लोग क्या करते हैं, जितनी भक्त जो भी भक्त कर रहा है चारों संप्रदायों में, सब नवदा भक्ति ही कर रहे हैं। भक्ति है ही, यही भक्ति और क्या है, सर्वनाम कीर्तन आदि भक्ति। बस जब कोई व्यक्ति वैधि मार्ग से इसका अनुशीलन करता है उसका फल वैकुंठ है। यदि इसी जो नवदा भक्ति पालन राग मार्ग से करता है तो कहां पहुंच जाएगा, वृंदावन पहुंच जाएगा, जहां बैठे हो। क्या वैधि मार्ग से यदि नवदा भक्ति पालन करता है तो वो उसका फल कहां तक है, वैकुंठ तक है, बस उससे ऊपर नहीं। और क्या मिलेगा उसको, दास्य भाव, भगवान की सेवा दासी भाव प्राप्त हो जाएगा। परंतु यही नवदा भक्ति यदि राग मार्ग से की जाएगी तो वो भक्ति हमें कहां पहुंचा देगी, वृंदावन तक पहुंचा देगी, और वृंदावन में कृष्ण की सेवा भी प्रदान कर देगी। इधर चूहा क्या कहते थे, गिलहरी चूहा है, उसको बंद करो, नहीं तो अंदर अंदर बच्चे दे देगी, वो इस बच्चा हो जाएगी गिलहरी। अब यहां कह रहे हैं वैधि शब्द किससे बनता है, विधि से, विधि से वैधि। जो भक्ति, जो नवदा भक्ति विधि अनुसार होती है, शास्त्रीय विधि के अनुसार जो नवदा भक्ति होती है उसे कहते हैं वैधि भक्ति। ये तो समझ के आसानी से हैं। अब जो हम क्या कर रहे हैं, हम जो वैधि भक्ति ही कर रहे हैं, विधि पूर्वक कर रहे हैं। स्नान करना, तिलक करना, फिर आने करना, फिर अर्चन करना, फिर अर्चन भी विधि से करना, अर्चन भी विधि से करना, नहा धो करके बिल्कुल इदम आसनम, आचमन करके इदम आसनम, ये सब क्या है, ये विधि से कर रहे हैं। इदम आसनम, आवाहन, स्नान्यम, श्रोत्रिय वस्त्रम, ये विधि मार्ग का है। वैकुंठ में ऐसे होता है, परंतु ब्रज में ऐसा नहीं होगा। क्या ये समय बोलेगी प्लास में, कृपया स्वागतम करो, कृष्ण आ जाओ, एकदम श्रोत्रिय वस्त्रम, एकदम नैवेद्यम, उसे पहले कृष्ण झपटा मार खा लेंगे नैवेद्यम लव, यह ऐसा नहीं होगा। अभी हम जो पूजा कर रहे हैं ना, हमारी भी ये वास्तव में वैधि भक्ति ही चल रही है। अभी हम कृष्ण पूजा नहीं कर रहे हैं, अभी लक्ष्मी नारायण की पूजा चल रही है। जब तक तुमसे कृष्ण छीन के खाना शुरू ना कर दें तो भक्ति क्या है, तब तो वैधि भक्ति है। जब छीन के खाना शुरू कर दें, है क्या मंत्र पड़ रहा है, मंत्र पड़ जा रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, भूख लग रही है ना। वो जगन्नाथ मंदिर में जो वहां से वो साक्षी गोपाल को ले आए थे, वहां से वो राजा ले आया था साक्षी गोपाल को, कहां से, विद्यानगर से। तो उनको अंदर नहीं रख दिया, उसी मंदिर में पधरा दिया। जगन्नाथ जी स्वपन देते राजा को, अरे किसको ले आए, भोग आते ही मैं तो आचमन करने में लग जाता हूं, और ये कोई नियम नहीं, मेरे आचमन करने पहले ही सब साफ, और मैं भूखा रह गया। हटाओ से, कहां से ले आए वाले को, आ जाओ। तो जो अभी हम कर रहे हैं ये भी वैधि भक्ति ही है, हैं? तो बोले तब तो हम वैकुंठ पहुंच जाएंगे। नहीं, वैधि भक्ति आचरण दो प्रकार से होता है। एक वैधि भक्ति वह है जो रागानुग भक्ति का पूर्वाभास है, पूर्व आभास। दूसरी भक्ति वह है जो वैकुंठ की है। अभी हम वैधि भक्ति कर रहे हैं, परंतु उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य हमारा राग भक्ति ही हमारा लक्ष्य है। तो इसलिए ये जो वैधि भक्ति है ये अलग प्रकार की है। ये समझो, ये समझो, राग भक्ति की पूर्वावस्था को क्या कहते हैं, वैधि भक्ति। परंतु जो नारायण के जो भक्त हैं वो भक्ति, उनका लक्ष्य ही क्या है,
क्या लक्ष्य है उनका? लक्ष्य ही है उनका विधि पालन करना, है ना। इसलिए ऐश्वर्य भाव, लेकिन डरना नहीं। अरे हम तो वैदिक भक्ति कर रहे हैं, फिर तो चले जाते हैं राधा कुंड में, वहां ठीक चलता है। ये घोड़ी मठ में तो ये विधि नहीं है, वही ठीक है। फिर तुम्हारा नियम ही नहीं है, ऐसे मतलब जन्म काटो चुटिया काटो, विधि नहीं है तो तब तो वो तो मंजरे बन जाएंगे। हम तो मंजरे फंस जाएंगे, मंजरा बन करके। नहीं, जो हम वैदिक भक्ति कर रहे, एक दिन यही भक्ति कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप। किसमें? कैसे हो जाएगी? उदाहरण दो ना, विवाह वाला याद है। लड़की का विवाह होता है अनजान परिवार में, अरेंज मैरिज है, वो किसी जानती कुछ नहीं, नए घर पहुंच गई बेचारी, नए घर पहुंच गई, ना जान ना पहचान, बिल्कुल। अब पहले बेचारी सेवा तो करती है, पति की सेवा, सास की सेवा, घर में कभी अपनी माँ के कपड़े नहीं धोए, वहां सास के कपड़े धोने पड़ रहे हैं, बाप के कपड़े नहीं धोए, वहां ससुर के कपड़े धोने पड़ रहे हैं बेचारी को। बड़ा मन खराब, चिंता करती, मम्मी को फोन करे, बुला ले मेरे को कुछ दिन के लिए, वहां चले जाऊं। होता नहीं होता, मन मार के करे जा रही। 1 साल बीता, 3-4 साल हो गए, माँ ने फोन किया, बेटी तेरे भाई की शादी शादी होने वाली है, तो 10 दिन पहले आ जाना। ना टाइम नहीं मेरे पास, 10 दिन पहले आ जाना। यहाँ पर काम कौन देखेगा? लो, पहले प्रतीक्षा करती थी, मैया फोन कर दो भागो मैं यहाँ से। अब माँ गए 10 दिन पहले आ जाना, बोले नहीं मम्मी संभव नहीं, मैं 3 दिन पहले आ जाऊंगी। पहली सेवा कैसे करती? तो विधि पूर्वक, मेरा पति है, सास से करना पड़ेगा, जबरदस्ती का सौदा। होते 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 क्या हो गया? नेचुरल हो गया। उसी प्रकार हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, करते 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 जब निष्ठा पार करोगे, रुचि पार कर जाओगे, कुछ धीरे धीरे ये भक्ति कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें राग भक्ति हो जाएगी। डरने की बात नहीं है। तुम लोग राग में भक्ति का अनुशीलन कर रहे हो, जो पूर्व भाग है उसका अनुशीलन करो, डरने की बात नहीं है। कोई राधा कुंड नहीं पहुंचाना कहीं, हेस्ट में वेस्ट, कहीं स्पीड दौड़ाई तो गए कुंड में गिर के मरोगे उधर है कि नहीं? कछुए और खा जाएंगे भोज बात करके। यदि हमें ये ठीक है, जब यहाँ पहले हम तैरना सीखेंगे, तैरना तो राधा कुंड में तैर सकते हैं क्या? तैरने वाला जो है राधा कुंड का जो भाव है उसमें तैर सकते हैं, उनको आस्वादन कर सकते हैं, नहीं डूबे जाएंगे उसमें अंदर। समझे? गौड़िया मठ में क्या सिखाया जाता है? राधा कुंड में तैरना कैसे है? कुसुमेश्वर में तैरना कैसे है? सूर्य कुंड में कैसे तैरना है, ये सिखाया जाता है। तैरना मतलब कैसे वहां पर सेवा की जाएगी, समझे कि नहीं? छलांग लगा दी बिना तैरे तो तैरना है नहीं, छलांग लगा दी, हम कछुए का आहार बन जाएंगे, मछली खा जाएंगी। इसलिए डरना नहीं, ठीक हो, तुम ठीक मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए कह रहे हैं पर। अब तो ये राग क्या है? विधि वैदिक समझ गई। राग क्या है? राग मार्ग क्या है? राग किसे कहते हैं? राग एक धातु होती है, जानते हो ना? जितने भी शब्द हैं उसका मूल क्या? धातु से ही सब शब्द बनते हैं। राग जो शब्द है ये धातु है रंज। दोनों खड़े हो जाओ, दोनों। उनको मुझे देते तुम क्या कर रहे थे? पीछे मुड़ गए हैं? नहीं, कुछ कर रहे हैं, दोनों हंस रहे थे। क्या कर रहे थे? नाखून लग गया तो उसको दिख रहे हैं। तो वो क्यों हंस रहा है? सुबह के समय क्यों हंस रहा तू? क्या बोल रहा है ना? राग बनता है रंज धातु से। रंज मने रंजित कर देना है, रंग देना। एग्जाम्पल जैसे हमने एक जो है ना कपड़ा सब
तो हम धोती पहनते हैं, ये कपड़ा ये क्या सफेद होता है, सफेद होता है, सफेद होता है। हम जब रंग में डुबाते हैं, पानी में डुबाते हैं रंग डाल करके, तो ये अब इसमें एक एक रोआ, एक प्रत्येक रोआ भी क्या है, लाल हो गया। एक रोआ भी लगे, कई सफेद के है इसमें भी, एक रो है ना, रोआ भी लोगे उसको लाल दिखाई पड़ेगा। इसे कहते हैं रंग दिया, रंग गया, रंजित हो गया। ये कपड़ा रंजित हो गया, रंग से रंजित हो गया, रंजित हो गया, तो उसे कहते हैं राग। अर्थात क्या होता है, किसी व्यक्ति की विषय के प्रति रंजकता, जब कोई व्यक्ति विषय में इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है कि उसको कुछ ध्यान ही नहीं रहता, खाते पीते सोते उठते बैठते सबसे विषय विषय विषय, सपने में वही, जैसे हमारा है ना, अभी 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 हम भी राग में ही हैं। कौन राग में? विषय राग में। सपने में वही बात, खाते वही बात, सोते वही बात, हर समय स्वाभाविक रूप में डूबे हुए है ना। ऐसे डूबे हुए हैं, जब भक्ति भी करते हैं तो भी मन वहीं घुस जाता है। करते हैं स्मरण भगवान का, स्मरण हो जाता है घर वालों का, स्मरण करते हैं वृंदावन का, स्मरण हो जाता है अपने स्कूल कॉलेजों का। स्मरण कर रहे हैं कृष्ण की जो गोचारण लीला सखाओं के साथ में, स्मरण हो जाता है अपने जो बाल लीला होता है ना, कैसे लड़ते थे कॉलेज में, फटाफटी करते थे, हैं? सब याद आता है। स्मरण करने रासलीला, अपने रासलीला आ जाती है। कृष्ण राधा जी को इशारा करते हैं तो हम इशारा करते वो याद आ जाता है पूरा। ऐसा होता ही नहीं होता ऐसा, होता ही नहीं होता ऐसा। जिसका नहीं था अलग बात था, जिसका था। इसे कहते हैं रंजक, डूबे हुए मोबाइल में, डूबे हुए बस। ये राग का लक्षण है। कोई ताकत नहीं है, जैसे इसमें है कपड़ा और लाल, हमारे एक एक बाल नोचोगे ना वो जो नोचोगे ना, उसमें क्या लगेगा, विषय राग। अरे केस निकालना, लोग देखते हैं, अच्छा लगता है। एक केस सफेद हुआ, उस सफेद को भी काला कर लेते हैं। क्यों? लोग देखेंगे। कुछ भी हुआ, दांत गिर गए तो दांत नकली लगा लिए, झुर्रियां पड़ गई तो प्लास्टर क्या होता है, तो कुछ सज्ज कर लिया। पूरा शरीर डूबा हुआ है विषय में, पूरा शरीर डूबा हुआ है, शरीर डूबा हुआ है, मन डूबा हुआ है, बुद्धि डूबी हुई है, अहंकार डूबा हुआ है, चित्त डूबा, पूरा विषय में डूबा। इसे कहते हैं रंजकता। बस यही रंजकता यदि भगवान में आ जाता है। जो जगत में राग है ना, ये भक्ति तो नहीं है, ये तो विषय राग है। बस ऐसा ही, बस क्योंकि भक्ति कोई अलग नहीं है, भक्ति कुछ विशिष्ट नहीं है, भक्ति ऐसे ही है, प्रेम है। विषय पीरते अबे आसो हमार से पीरते हो, भक्ति को विचित्र नहीं है। हम भक्ति कर ही रहे हैं ना, हम राग हमारे हृदय भरा ही हुआ है। बस समस्या यही है, राग का जो विषय है, विषय गलत है, विषय गलत बस हो गया। और विषय को वहां पर जहां बैठा है, वहां पर बिठा भगवान को, फिनिश, कोई समस्या नहीं। राग वही है, विषय जो है, जो मेन सब्जेक्ट, उसको हटा करके वहां रख दो भगवान को, हो गया काम। करना कुछ भी नहीं, कुछ सब कुछ हम कर ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, हमें अलग कुछ करना ही नहीं है। हम सब ठीक वही कर रहे हैं जो वो करना चाहिए था। थोड़ा समस्या कहां आ रही है, जो मूल जो विषय था वो गड़बड़ हो रहा है, बस हो गया। उसी को हमें चेंज करना है बस। बाकी क्रिया वही है, क्रिया वही है, वही क्रिया है सब। बात बस ना सुन ले। इसे कहते हैं विषय के बाद जो रंजकता है उसे राग कहते हैं।
और वही रंजकता जब किसके प्रति हो जाए, भगवान के प्रति हो जाए, इसे कहते हैं रागमय भक्ति। तो जगत में हमें राग तो है, जो भक्ति नहीं कह सकता ना, क्यों भक्ति शब्द का उपयोग केवल भगवान के लिए होता है। पितृभक्ति, मातृभक्ति, पति संभव ही नहीं है। भक्ति शब्द का उपयोग केवल भगवान के लिए होता है बस, ना पिता के लिए, न माता के लिए, न पति के लिए, न किसके लिए भक्ति शब्द का उपयोग नहीं हो। भक्ति शब्द केवल क्या है, वो रिजर्व है, ओनली फॉर भगवान। ये लग ही नहीं सकता है, लगाओगे तो फिर अपराध हो जाएगा। हाँ, बस ये किसे कह रहे हैं, बस जो रंजकता संसार में लगी हुई है इसको कहते हैं विषय राग। बस यही रंजकता भगवान के प्रति आ जाए, कृष्ण ही उस राग के एकमात्र विषय बन जाए। अब राग किसके प्रति हो रहा है, ये भगवान के प्रति हो रहा है। अब बन जाएगा क्या, रागमय भक्ति। सर्वदा जब उठते बैठते खाते सोते चलते फिरते निरंतर भगवान का स्मरण, भगवान का स्मरण, भगवान का स्मरण, तन भी, मन भी, बुद्धि भी, इंद्रिय सब डूब जाए भक्ति में, जो कहते हैं रागमय भक्ति है, रागात्मक भक्ति कहते हैं। और फिर अब ऐसी भक्ति किसमें हो सकती है, भक्ति किसमें होगी, ऐसी भक्ति केवल और केवल भगवान के परिकर है ना, उनमें संभव है। क्यों, क्योंकि कृष्ण उनके अपने हैं, अपने निज जन है। इसलिए जो भगवान के जो परिकर है, राधिका आदि, विष्णु मैया, सखा इत्यादि, ये सब इनकी भक्ति कैसी है, रागमय भक्ति है। बस इनका एक ही लक्ष्य होता है, कृष्ण 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 का सुख। यदि इनकी भक्ति कहते हैं राग आत्मिक भक्ति, इनकी राग कहां बैठा है, इनकी आत्मा में राग बैठा हुआ है। जब हमारा शरीर है ना, इससे आत्मा निकल जाए खत्म, तो राग कहां बैठा हुआ है, आत्मा में राग बैठा हुआ है। अर्थात इनका जो राग है आत्मा से कोई अलग कर ही नहीं पाएगा। राग आत्मिक भक्ति जो कौन है, लोग भगवान के परिकर हैं, रागात्मिक भक्ति है इनकी। और वो है कौन, रागात्मिक जन है। वो भक्ति कौन सी है, रागात्मिक भक्ति। अब उनकी भक्ति को देख करके, राधा जी की सेवा को देख करके, यशोदा मैया की सेवा को देख करके और सखाओं की सेवा को देख करके, जब एक सामान्य मनुष्य के हृदय में लोभ जग जाता है, हाय हम भी ऐसी सेवा करें, हम भी ऐसी सेवा करें, है ना। और जब ऐसी भावना आ जाती है उसके अंदर, और फिर वैसी भक्ति करना शुरू कर देता है, उसे बोलेंगे रागा अनुगा भक्ति है। तो साधक के लिए क्या है, रागात्मिक भक्ति साधक के लिए नहीं है। रागात्मिक भक्ति उनके परिकरों के अंदर होती है। साधक कौन सी भक्ति करेगा, रागानुगा भक्ति करेगा। इसलिए यहां पर हमें सिद्धों में हम वर्णन किया गया, भूषण बाजी ने कहा है, इष्टे सारसिक राग परमाविष्टा भवेद तन्मय्या भवेद भक्ति स रागात्मिको उदितः। इष्ट मैंने भगवान, भगवान के प्रति जब राग कैसा होता है, सारसिक स्वाभाविक। यदि विषय में हमारा राग क्या है, स्वाभाविक। स्वाभाविक कहने से, स्वाभाविक करने से वहां बुद्धि का उपयोग नहीं। जहां स्वाभाविक मतलब क्या, जहां पर बुद्धि को ना युक्ति चाहिए, ना तर्क चाहिए, ना प्रमाण चाहिए, उसे कहते हैं स्वाभाविक। समझे कि नहीं, ना युक्ति, न प्रमाण, न तर्क, तो वो स्वाभाविक है। जहां युक्ति प्रमाण और तर्क दिया जा रहा है वो स्वाभाविक नहीं है। जगत में हम किसी प्रेम करते हैं, मां बेटी प्रेम कर रही है, युक्ति नहीं है, तर्क है नहीं है, बस प्रेम है तो है, स्वाभाविक प्रेम है। वो तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, उसी प्रकार से भगवान के प्रति यदि कोई किसी का आवेश स्वाभाविक हो जाए, स्वाभाविक
है। स्वाभाविक कहने से फिर कोई भी उसके उस स्वभाव को बदल नहीं सकता। जैसे तरलता जल का स्वाभाविक गुण है, दाहिका शक्ति अग्नि की स्वाभाविक गुण है, कुछ अलग कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। तो भगवान के प्रति स्वारास्य की जो राग है, क्योंकि परमाविष्टता, परमावेश वहीं पर ही होता है जब स्वाभाविक होता है। उदाहरण दिया ना, जैसे घर में कोई मेड है, बाई काम करती है, घर की मालकिन भी है, दोनों घर में काम कर रहे हैं। मालकिन भी काम कर रही है और बाई भी काम कर रही है। दिखाया जा रहा है कि वो जो जो नौकरानी है ना, वो अधिक काम कर रही है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है? मालकिन कर रही है आवेश पूर्वक, आवेश है। काम करने के बाद बैठ भी जाती है, मालकिन बैठ भी जाती है, तो भी आवेश है, नहीं अभी ये करना है, ना अभी वो करना है। और जो नौकरानी है, 2 घंटे काम करना है, बस काम करके छुट्टी। अब आग लगे चूल्हे में जाए घर, उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब नहीं है। इसे कहते हैं आवेश। तो जो भगवान के पर, इसलिए यही कारण है क्योंकि मालकिन का आवेश है, इसलिए 12 बजे उसे याद आता रही वहां पर दूध में वो तो जाम डाला ही नहीं। 12 बजे उठ करके रात को जाम डाल देते उसमें। अरे वो खिड़की बनने की, वो अंदर को बचा जाएंगे, वो चले जाती है। इसे कहते हैं परमावेश। आवेश वहीं पर ही होता है जहां पर स्वाभाविकता है। जहां स्वाभाविकता है, आप परमावेश वहीं रहता है। स्वाभाविकता नहीं, आवेश नहीं उधर भी। समझे कि नहीं? अभी हम मठ में निवास कर रहे हैं। यदि मठ में आवेश हमारा हो गया, यदि हम में क्या आवेश कब आएगा? स्वाभाविकता आएगी। घर में हमारी स्वाभाविकता रहती है। अंदर घुसते ही देखते हैं, घर में देखते हैं ना, गेट पर बंदर ने पोटी कर रखी है, तो घर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? मम्मी ये पोटी कर रखी है, साफ कर दो, बोलेंगे? क्या करेंगे? एक दो बात देंगे, नहीं सुना तो बाल्टी पकड़ी, पानी डाल दिया उसमें, करते ना। कारण क्या है? आवेश, स्वाभाविकता है। समझे? अब तुम वहां से अंदर आ रहे हो, वहां गेट बंदे पोटी कर रखी है। अब लक्षण, अब यहां परीक्षा है, आवेश है कि नहीं है। यदि बच के निकल आए, यहां से वहां से निकल आए, बच के अंदर निकल आए, तो समझो आवेश नहीं है। फिर वो है ना बाई वाला सिस्टम, बाई वाला सिस्टम बस हो गया। समझा क्या नहीं? इसको आगे बढ़ाएंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। हाँ भाई, श्लोक सब बंद हो गए कि